नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजधानी पटना के एक इतिहास और अनोखे स्मारक की सैर पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोलघर की। ये सिर्फ इमारत नहीं बल्कि इतिहास, इंजीनियरिंग और संस्कृति का एक अनमोल नगीना है। तो चलिए इस वीडियो में हम गोलघर के इतिहास, इसके निर्माण, उद्देश्य और आज के समय की इसकी प्रासंगिकता को विस्तार से जानते हैं। अगर आपको इतिहास और यात्रा से प्यार है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पटना का गोलघर, जिसे स्थानीय लोग प्यार से गोलघर कहते हैं, भारत के सबसे अनोखे स्थापत्य स्मारकों में से एक है। ये विशाल गोलाकार संरचना गंगा नदी के किनारे पटना के गांधी मैदान के पास खड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग 29 मीटर है और इसका आधार इतना विशाल है कि ये दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास कराती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोलघर का निर्माण किसी मंदिर या महल के लिए नहीं किया गया है, बल्कि अनाज भंडार के लिए किया गया था। जी हाँ, ये एक विशाल अनाज गोदाम है जिसे अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। इसकी गोलाकार संरचना और बिना किसी खंभे के विशाल छत इसे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बनाती है। गोलघर की सीढ़ियां जो इसके शीर्ष तक जाती हैं, पर्यटकों को न सिर्फ इतिहास से जोड़ती हैं बल्कि ऊपर से गंगा नदी और पटना शहर का मनोरम दृश्य भी प्रदान करती है। लेकिन आइए अब इसके इतिहास की गहराई में उतरते हैं। गोलघर का इतिहास हमें ले जाता है 1770 के दशक में, जब भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उस समय बिहार और बंगाल के इलाकों में एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसे इतिहास में 1770 का बंगाल अकाल के नाम से जाना जाता है। इस अकाल ने लाखों लोगों को जान ले ली थी और अनाज की कमी ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। इस त्रासदी से सबक लेते हुए अंग्रेजी सरकार ने भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अनाज भंडार की व्यवस्था करने का फैसला लिया। इसी उद्देश्य से 1784 में गोलघर के निर्माण के लिए योजना बनाई गई। इसका डिजाइन तैयार किया गया ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टन ने। गोलघर का निर्माण 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ। इसका उद्देश्य था कि इसमें अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए ताकि अकाल जैसी स्थिति में जनता को भोजन उपलब्ध कराया जा सके। गोलघर की क्षमता इतनी थी कि इसमें लगभग 1.4 लाख टन अनाज रखा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोलघर का डिजाइन प्राचीन भारतीय स्थापत्य से प्रेरित था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका गोलाकार डिजाइन बौद्ध स्तूपों से प्रभावित था, जैसे कि सांची का स्तूप। हालांकि इसका निर्माण पूरी तरह से पश्चिमी इंजीनियरिंग तकनीकों से किया गया था। इसकी दीवारें मोटी और मजबूती थी ताकि अनाज को नमी और कीटों से बचाया जा सके। गोलघर की वास्तुकला अपने आप में एक कहानी कहती है। इसका गोलाकार डिजाइन न सिर्फ सौंदर्यपूर्ण है बल्कि कार्यात्मक भी है। गोल आकार के कारण अनाज को समान रूप से फैलाया जा सकता था और इससे संरचना की स्थिरता भी बढ़ती थी। गोलघर की दीवारें नीचे की ओर चौड़ी और ऊपर की ओर पतली हैं, जो इसे और मजबूती देती है। इसकी सबसे खास विशेषता है इसकी 145 सीढ़ियां, जो बाहर की तरफ सर्पिकुलर में शीर्ष तक जाती हैं। इन सीढ़ियों को चढ़कर पर्यटक गोलघर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच सकते हैं, जहां से गंगा नदी और पटना के विहंगम दृश्य दिखाता है। गोलघर के अंदर 2 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, एक अनाज डालने के लिए और दूसरा उसे निकालने के लिए। लेकिन एक रोचक तथ्य यह है कि गोलघर का उपयोग अनाज भंडार के लिए बहुत कम हुआ, क्योंकि इसके डिजाइन में कुछ खामियां थी, जैसे कि अनाज निकलने पर कठिनाई और हवादार व्यवस्था का अभाव। हालांकि गोलघर का निर्माण अनाज भंडारक के लिए किया गया था, लेकिन इसका उपयोग अपने उपदेश के लिए ज्यादा नहीं हो सका। इसके बाद इसे विभिन्न उपदेश के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे कि सैन्य भंडारण और प्रशासनिक कार्य। 20वीं सदी में इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया। आज गोलघर न सिर्फ इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। स्थानीय लोग इसे गांव का प्रतीक मानते हैं। गोलघर के आसपास का क्षेत्र हमेशा जीवंत रखता है, खासकर सूर्यास्त के समय। गोलघर की सीढ़ियां चढ़ना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है और ऊपर से देखने वाला गंगा का नजारा हर किसी को मंगलमुग्ध कर देता है। आज गोलघर पटना की पहचान एक हिस्सा है। बिहार सरकार और पुरातत्व विभाग इसे संरक्षित करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। हाल के वर्षों में गोलघर के आसपास के क्षेत्रों को और सुंदर बनाया गया है, जैसे कि बगीचे और बैठने की व्यवस्था। रात में गोलघर को रोशनी से सजाया जाता है, जो इसे और भी आकर्षण बनाता है। गोलघर न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि ये हमें उस समय की याद दिलाता है जब अकाल जैसी आपदाओं से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई जाती थी। ये हमें यह भी सिखाता है कि कैसे इंजीनियरिंग और स्थापत्य कला को मिलाकर कुछ अनोखा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी गोलघर की कहानी, एक ऐसी संरचना जो इतिहास, इंजीनियरिंग और संस्कृति का संगम है।
अगर आप पटना आए तो गोलघर की सैर करना ना भूलें। इसकी सीढ़ियां चढ़े और गंगा का नजारा ले और इतिहास के पन्नों में खो जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और ऐतिहासिक स्थलों की कहानियां लाएं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटा दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।